जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज का विषय है मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है और उसके लिए लकी टिप्स कौन कौन से हैं। तो मूलांक 1 के पास वाइब्रेशन होती है सूर्य की और मूलांक 3 के पास वाइब्रेशन होती है गुरु की। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है क्योंकि गुरु की सलाह वहाँ पे होती है और राजा उसी के अनुसार काम करता है। तो गुरु की सलाह कभी भी गलत नहीं होती, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। तो जो मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाले पर्सन्स हैं उनको कुछ लकी टिप्स लाइफ में फॉलो करना चाहिए। इन लकी टिप्स को अपना करके वो सक्सेस रेट को बढ़ा लेंगे और ज़िंदगी में ज़्यादा सफल होंगे। तो वो लकी टिप्स कौन कौन से हैं? तो लकी टिप्स में सबसे पहले जो आता है आपका नाम। लकी नंबर्स तो आपको 2 मिल गए, एक मूलांक और एक भाग्यांक। ये 2 लकी नंबर्स तो आपको गॉड की तरफ से मिल गए। एक नंबर जो हम बनाते हैं वो है नामांक। जो आपका नाम है उसका क्या अंक आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको चेक कीजिए। वो आपका यदि 1 पे आ जाता है टोटल, या 3 पे आ जाता है, या 5 पे आ जाता है, तो ये बहुत बढ़िया रहेगा मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाले के लिए। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका मूलांक 1 कैसे है, भाग्यांक 3 कैसे है और नामांक 1 या 3 या 5 कैसे आएगा? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे 21/11/1982 है। तो आपको क्या करना है, जन्म तारीख अपनी देखनी है। जो भी जन्म तारीख है, जन्म तारीख जिस महीने की, जिस तारीख को आपने जन्म लिया है, किसी महीने की जिस तारीख को आपने जन्म लिया है। तो आपने जन्म लिया 21 को, तो ये डबल डिजिट है। तो इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो 2 + 1 3 आ गया। यहाँ पे यदि 01 है, मतलब 1 तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपका मूलांक हो गया 1। 0 + 1 मतलब मूलांक आपका हो गया 1। यदि आपका किसी महीने की 19 तारीख को जन्म हुआ है तो ये कंपाउंड नंबर है, इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए। 1 + 9 10 और फिर 10 में 1 + 0 तो वो 1 आ गया, मतलब मूलांक आपका 1 है। उसी तरह से आपको जो जन्म तारीख में जितने डिजिट्स पड़े हुए हैं उनका सम टोटल करना है और उसका जो 2 डिजिट का नंबर आएगा, जिसको न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर बोलते हैं, उसको फिर सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। वो आपका यदि 3 आता है तो भाग्यांक हो जाएगा। जैसे इस जन्म तारीख का टोटल जितने डिजिट्स पड़े हुए उनका टोटल चेक करते हैं तो 1 9 10, 1 11, 1 12, 1 13, 13 और 9 22, 22 और 8 आपका 22 और 8 31 और 31 2 33, तो 33 आ रहा है 2 डिजिट का। और फिर इसको सिंगल डिजिट में ले जाना, तो 3 + 3 = 6। तो यहाँ पे भाग्यांक हुआ 6 हुआ 6 हुआ। तो इसी तरह से यदि सम टोटल कर करके आपका 3 आता है सिंगल डिजिट में तो भाग्यांक आपका 3 हो गया। अब नामांक कैसे पता करेंगे कि 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है? तो जिस तरह से आपने इसका टोटल किया उसी तरह से नाम का भी हम न्यूमरोलॉजी का से लाते हैं कि वो किस नंबर पर जाता है। जैसे किसी का नाम है चेतन कुमार, तो हम यहाँ से लेंगे अल्फ़ाबेट्स को, एक नंबर मिले हुए हैं हर अल्फ़ाबेट को। ये चल्डियन न्यूमरोलॉजी का सिस्टम है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ से सी से आप देखेंगे तो सी से क्या है, 3 मिला। एच से 5 मिला, ई से आपका 5 मिला, फिर टी से आपको 4 मिला, फिर ए से 1 मिला, फिर एन से 5 मिला, फिर के लिए आप इसको रखिए तो के लिए ये 2 हुआ, यू के लिए रखिए 6 हुआ, एम के लिए रखिए 4 हुआ, ए के रखिए 1 और आर के लिए 2। अब ये जितने डिजिट्स हैं इनका सम टोटल कर लीजिए। तो 3 + 5 + 5 + 4 + 1 + 5
+2 +6 +4 +1 +2। अब इनका सम टोटल देखिए कितना आता है। तो 3 + 5 8, 5 13, 4 17, 1 18, 18 5 23, 23 और फिर 2 25, 25 और 6 25 और 6 31, फिर 35, फिर 36, फिर 38। तो ये 2 डिजिट का नंबर आया 38। फिर इनको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है तो इनका टोटल करेंगे तो फिर से 11 आया और 1 + 1 2 आ गया। तो आपका नेम नंबर आया 2 पे। तो इसी तरह से यदि आपका नेम नंबर 1 पे आ जाए या 3 पे आ जाए या 5 पे आ जाए तो वो आपके लिए लकी नामांक होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना नाम इस कॉम्बिनेशन के लिए यदि आप हैं तो अपना नाम 1 पे हो, 3 पे हो या 5 पे हो। तो 3 चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई लकी टिप्स में। जो मूलांक 1 आपका लकी नंबर हो गया, भाग्यांक 3 आपका लकी नंबर हो गया, नामांक यदि 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है तो वो लकी नंबर हो गया। फिर यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का भी नाम चेक कीजिए। जिस तरह से आपने अपना नाम चेक किया तो उसी तरह से अपने बिजनेस का भी नाम चेक कीजिए। वो यदि 19 पे आता है, 37 पे आता है, 46 पे आता है, 64 पे आता है तो वो आपको सक्सेस देगा, ज़्यादा सक्सेस देगा। और नहीं तो आप 1 या 3 या 5 पे अपने बिजनेस डेस्टिनी नंबर को भी लेकर आइए। अब कौन कौन से बिजनेस आपको सूटेबल हो सकते हैं? तो आपके लिए जो सूटेबल बिजनेस है, लकी बिजनेस है, वो है कोई वेज रेस्टोरेंट, मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आप चलाते हैं या होटल इंडस्ट्री में बिल्कुल सात्विक ढंग से होटल चलाते हैं तो वो आपको फेवर करेगा। एजुकेशन लाइन में बिजनेस चलाते हैं तो वो आपको फेवर करेगा। टीचिंग लाइन में यदि आप जाते हैं तो वो आपको फेवर करेगा। यूनिफॉर्म लाइन में, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड बिजनेस में है तो वो आपको फेवर करेगा। यदि आप राइस मतलब चावल की बिजनेस से जुड़ते हैं तो वो आपको फेवर करेगा। किसी तरह का ग्रोसरी आइटम के बिजनेस से जुड़ते हैं तो वो आपको फेवर करेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ते हैं तो वो आपको बहुत फेवर करेगा। तो ये सब बहुत ही फेवरेबल लाइन हुए जहाँ की आपका बिजनेस ग्रो करेगा कॉम्बिनेशन 1 और 3 वाले के लिए। अब आपको क्या फॉलो करना है? तो जो जो आपके लकी डेज है किसी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 21, 23, 27, 28, 30, ये सब आपके लकी डेज है। मतलब किसी महीने की इन्हीं तारीख को आप कोई काम कीजिए, किसी काम को करने जाइए तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप यदि इसको चेक कीजिएगा तो देखिए ये 1 है, 10 का भी टोटल 1 होता है, 1 डिजिट में लीजिएगा। फिर आपका 1 + 9 वो भी 10, मतलब 1 पर आया। तो इस तरह से 1 का सीरीज है, फिर 3 का सीरीज है आप देखेंगे तो, फिर 5 का सीरीज है, जैसे 1 + 4 5, और फिर 9 का सीरीज है। तो 1 3 5 9 का सीरीज है सारा, और वो आपको फेवर करेगा। यहाँ 1 3 5 आपको फेवर करेगा, और 9 इसका सपोर्टिंग नंबर है, वो भी आपको फेवर करेगा। तो आप किसी महीने की इन डेट्स को आप यदि कोई काम का शुभारंभ करेंगे, किसी काम के लिए ट्राई करेंगे तो आपको सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। और आपके अनलकी डेज हैं किसी महीने की 6 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 26 तारीख, मतलब 6 और 8 वाले सीरीज में जो डेट्स आते हैं वो आपको सूटेबल नहीं है। इन दिनों किसी काम के लिए प्रयास नहीं करिए, नहीं तो नेगेटिव ही हाथ लगने के चांस ज़्यादा हैं। लकी डायरेक्शन आपके कौन कौन से होंगे? तो ईस्ट मतलब पूरब, और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, ये 2 डायरेक्शन में आप अपने काम को कीजिए। इस डायरेक्शन में यदि आपको काम मिलता है, इस डायरेक्शन में यदि आप काम करने जाते हैं तो ये आपके लकी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में आप रहते हैं तो ये आपके लिए लकी डायरेक्शन है। लेकिन यदि आप वेस्ट में कोई काम करते हैं, साउथ वेस्ट में कोई काम करते हैं,
रहते हैं तो ये आपके लिए अनलकी डायरेक्शन है। यहाँ स्ट्रगल का सामना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये आपके अनलकी डायरेक्शन है। अब जो मूलांक 1 और भाग्यांक 3 वाला कॉम्बिनेशन के व्यक्ति होते हैं, उनको जो पॉसिबल डिजीजेज होते हैं कॉमन, वो स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, एलर्जिक होते हैं वो जनरली, और नी पेन्स वगैरह उनको हो सकता है। ये सब बहुत ही कॉमन डिजीज है इस कॉम्बिनेशन वालों के लिए। और लकी कलर्स कौन कौन से हैं उनके लिए? तो लकी कलर्स है लाइट येलो, ब्लू हो, ऑरेंज हो, रोज कलर हो जाए, वायलेट कलर हो जाए, तो ये सब लकी कलर्स हैं। अनलकी कलर्स मतलब कौन से कलर्स आपको अवॉइड करना है? तो ब्लैक और ग्रीन, ये 2 कलर अवॉइड करना है। और डार्क, बिल्कुल डार्क कलर, डीप कलर यूज नहीं करना है, वो तो किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए न्यूमरोलॉजी में सजेस्टेड नहीं है, डार्क कलर अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से आपका लकी टिप्स जो भी हो सकता था वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। यदि इन लकी टिप्स को आप जीवन में अपनाते हैं तो आपके तरक्की के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स कम होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।